आवेदन लेने पहुंचा एसडीएम कार्यालय। पूरा परिवार आधा घंटा धूप में खड़ा रहा। बच्ची सहित परिवार बाद में अंदर आने को कहा। सीबीएसई 10th क्लास की परीक्षा के दौरान एक छात्रा को चक्कर आ गया। उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। इस परीक्षा केंद्र में छात्रा पेपर दे रही थी। उस स्कूल के प्रबंधन ने छात्रा के स्कूल और परिवार को इसकी सूचना पूरे 3 घंटे बाद दी। इतना ही नहीं, बच्ची को उस 3 घंटे तबीयत बिगड़ने की हालत में ही पेपर देने को कहा। बच्ची की हालत बिगड़ती रही, उसका पेपर भी बिगड़ गया। स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के चलते छात्रा को कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं दी गई। शुक्रवार को इसकी शिकायत लेकर परिजन एसडीएम कार्यालय पहुंचे, लेकिन आधे घंटे तक तपती धूप में बीमार छात्रा उसके परिजन कार्यालय के बाहर खड़े रहे। आवेदन लेने तकरीबन आधा घंटे तक बच्ची के परिवार ने तपती धूप में साहब का इंतजार किया और साहब उनसे मिलना मुनासिब नहीं समझे। इस दौरान एसडीएम कार्यालय के एक कर्मचारी ने उस परिजनों से एसडीएम के चैम्बर में आने को कहा। वहीं आवेदनकर्ताओं का कवरेज करने मीडिया कर्मी भी कार्यालय पहुंचे। आवेदन देते समय जैसे ही छात्रा कुछ कह पाती, उससे पहले ही एसडीएम ने मीडिया कर्मियों को कड़क लहजे में वीडियो शूट करने से रोका और कहा अन्य जैसा ऑफिस ना समझे। मेरा नाम श्रेया जैन है। कौन सी क्लास में? मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ, आईपीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड। आज क्या हुआ, आप जब एग्ज़ाम देने गए? मैं जब एग्ज़ाम देने गई थी तो वहाँ पे मैंने रोल नंबर एंड ऑन लिखा और कुछ सम्स करके ही फिर मुझे चक्कर आ गया और मैं बेंच पे ही बेहोश हो गई। एंड इसके बाद जब मुझे थोड़ा सा होश आया, मुझे पता नहीं कि मुझे कब होश आया, बट जब मुझे थोड़ा सा होश आया, जब टीचर्स मेरे पास आए और मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने उनसे बोला कि मुझे चक्कर आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है। तो फिर वो मुझे थोड़ा बाहर लेकर गए और मुझे वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था, बट उनके कोई भी वॉशरूम्स वगैरह खुले नहीं थे। तो 15-20 मिनट बाद फिर उनने वॉशरूम्स खोले एंड उसके बाद फिर मैं वहाँ गई। उसके बाद जब मुझे वापस क्लास में लाके बिठा दिया और मुझे बोला गया कि पेपर तो करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो। मैंने उनसे बोला भी कि मुझसे पेपर नहीं हो रहा है, क्या कुछ और ऑप्शन है, बट उन्होंने कहा नहीं, पेपर तो देना ही पड़ेगा। और मुझे चक्कर आ रहे थे। स्टिल 2 घंटे जब तक पेपर ख़त्म नहीं हुआ, मुझे वहीं पर बैठना पड़ा। और इसके बाद फिर मेरे स्कूल कॉल किया गया एंड मेरे स्कूल वालों ने मेरे पेरेंट्स को कॉल किया। और जब पेपर पूरा ख़त्म होने के बाद, जब सब बच्चे जा चुके थे, उसके बाद मेरे पेरेंट्स मुझे लेने आ पाए। आपकी तबीयत जब तक कैसी थी? जब तक मुझे चक्कर ही आ रहे थे और मेरी तबीयत घर आने के 2-3 घंटे बाद थोड़ी ठीक नहीं थी। पानी मतलब फैन नहीं चल रहा था, गर्मी ज़्यादा थी। आपको चक्कर आने का कारण क्या समझ? हाँ, स्कूल में फ़ैन की हवा सारी बच्चों को नहीं लग पा रही थी क्योंकि लिमिटेड ही फ़ैन थे और क्लासरूम बहुत बड़ा था। उसमें बच्चे भी जितने बैठने चाहिए उससे ज़्यादा ही बैठे थे और पानी की भी कोई भी सुविधा नहीं थी। और आप जब इसके लिए एसडीएम साहब के पास गए तो वहाँ पर क्या हुआ? जब मैं एसडीएम के ऑफिस में गई तो पहले तो मुझे वहाँ पर आधा घंटा खड़ा रहना पड़ा। फिर जब मैं अंदर गई तो कोई भी मैं अपनी बात बता ही रही थी, इसके बीच में ही उनने मेरी पूरी बात नहीं सुनी और किसी और केस को वो देखने लगे और किसी और को बुला के उनने बस मेरा आवेदन उनको पकड़ा दिया और कहा कि आप इसे पढ़ लीजिए और उनने कहा कि हम इसके बाद का रिस्पॉन्स आगे ले लेंगे। आप उनकी कार्रवाई से संतुष्ट थी? नहीं, मैं उनकी कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि मेरे कैरियर का सवाल है और मुझे मैथ्स ही लेनी थी जिसका पूरा एग्ज़ाम मेरा बिगड़ चुका है। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि री एग्ज़ाम हो और स्कूल में जितनी भी सुविधाएं, एटलीस्ट डॉक्टर की सुविधा तो कर ही दी जाए, जो कि हर स्कूल में मैंडेटरी होती है और लगभग सारे स्कूलों में डॉक्टर की सुविधा होती भी है। तो हम लोग जो है बाहर आधा घंटा धूप में खड़े रहे। फिर उन्होंने कहा कि वो एडीएम साहब बाहर नहीं आ रहे, आप अंदर आके आवेदन दे दीजिए। हम लोग अंदर गए तो बोले कैसे आए, क्या हुआ? मैंने कहा सर आवेदन देने आए आपको। तो कहने लगी किसी को बुलाया उन्होंने, कहले इनका ये देखो क्या है, क्या मैटर है। वो आए और वो देख के पढ़ने लगे तो हम लोग बताने लगे तो वो सुन रहे, फिर किसी का कुछ काम देख रहे, कहीं किसी का कुछ काम, मतलब कोई रिस्पांस वाला काम नहीं है। फिर हमने कहा सर आवेदन देना है, तो कहला इसमें मेरा क्या काम है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? मैंने कहा सर आप देख लीजिए, समझ लीजिए उसके लिए। कहला ठीक है, हो गया, दे दो आप, हम देख लेंगे। इतना कह के हम आवेदन दे के बाहर आ गए थे। क्या एसडीएम की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट नहीं है सर। कम से कम ये तो बोलना चाहिए कि हाँ हम उसके लिए कार्रवाई करते हैं, करेंगे। बच्ची को क्या हो गया था?